और कुरुक्षेत्र के पिहोवा उपमंडल में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मास्क और सैनिटाइजर बांटे हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कांग्रेस भी अब लोगों की मदद के लिए आगे आ रही है। कांग्रेस की तरफ से भी लगातार लोगों की मदद की जा रही है। और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने एक अनोखी पहल की है। हिसार रोड के बस अड्डा परिसर में रोडवेज बसों में स्पेशल एम्बुलेंस तैयार की जा रही है। सिरसा जिले में 4 बसों को एम्बुलेंस में परिवर्तित किया जाना है। एक बस को तैयार भी किया जा चुका है। सभी बसों में 4 मरीजों के लिए व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। बस में ऑक्सीजन सिलेंडर सहित मरीजों के लिए पूरी व्यवस्था होगी। 4 बसों में 16 मरीजों की लाने ले जाने की व्यवस्था होगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन की ओर से अब ये पहल की गई है। सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार बसों को एम्बुलेंस के लिए तैयार किया जा रहा है। पहली बस बनकर तैयार हो चुकी है और बहुत जल्द और भी बसें तैयार की जाएंगी। उपलब्धि है विभाग की कि सरकार से जो आदेश हमें प्राप्त हुए हैं कि तुरंत प्रभाव के साथ वार लेवल पे कि 5 एम्बुलेंस हर एक डिपो में तैयार होनी चाहिए। तो हम आज संडे से रात से लगे हुए हैं, सैटरडे से ही। तो हमने गाड़ियों की सीट रिमूव कर दी है और उनकी जगह हम ये सीटें बनाई हैं जिसमें चार जो है ना ये पेशेंट के लिए स्पेस दिया गया और चारों को इंडिविजुअल अलग से सिलेंडर दिए गए हैं। ये सीएमओ साहब की तरफ से सिलेंडर प्रोवाइड करवाए गए हैं और बाकी जो भी इक्विपमेंट लगेगा वो हॉस्पिटल की तरफ से लगेगा। जो भी एक्सेसरीज होंगी कोविड-19 को देखते हुए वो सारा सिस्टम इसमें लागू होगा। तो ये देखिए, अब बस को एम्बुलेंस बनाया गया है। उसमें बाकायदा आपको ऑक्सीजन के साथ साथ तमाम जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं एम्बुलेंस में वो वहाँ पर आपको नज़र आएंगी। 4 मरीज़ इसमें एक साथ जा सकते हैं, व्यवस्था की गई है इसमें। क्योंकि लगातार आपने देखा होगा प्रदेश में जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है, इसको देखते हुए हर ज़रूरी संसाधन जो कि इस वक्त काम में लिया जा सके उसके प्रयास किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। कैथल में लॉकडाउन को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, जहां पर पुलिस कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने बाजार में जाकर खुली दुकानों को बंद कराया, साथ ही बेवजह घूम रहे लोगों के चालान काटे और आने जाने वाले लोगों पर पूरी तरह से पुलिस ने नजर बनाई हुई है, जिस वजह से लोगों से पूछताछ करने के बाद ही लोगों को जाने दिया जा रहा है। और करनाल में 5000 होम आइसोलेट कोरोना मरीजों की देखभाल और परामर्श अब एमबीबीएस छात्रों के हवाले की जाएगी। सभी मरीजों को मोबाइल नंबर दिया गया है। जो भी सलाह इन डॉक्टरों से कोई मरीज लेना चाहता है वो ले सकता है। फोन की दूरी पर छात्र आपको तुरंत जानकारी देंगे और साथ ही साथ दवाई की से लेकर तमाम जो आपको सिम्टम्स में उसको लेकर आप घबराएं नहीं, क्या आपको करना है, इस बात की पूरी जानकारी जो डॉक्टर्स हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। इस मौके पर डीसी निशान यादव ने मीडिया को यह भी बताया कि बढ़ते कोरोना मरीजों को देखते हुए अब यह कदम उठाया गया है। जो छात्र एमबीबीएस कर रहे हैं उनको भी अब मौका मिलेगा कि कोरोना मरीजों को कैसे टैकल करना है। 200 छात्र को ट्रेनिंग दी गई है और सभी जानकारियां उनको दी गई है। कोई भी मरीज इन डॉक्टरों से परामर्श फोन पर ले सकता है। मरीजों को एक किट भी दी जा रही है जिसमें दवाई, थर्मामीटर सहित सभी दवाइयां कोरोना ठीक करने की होंगी। और फरीदाबाद में कोरोना का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसको लेकर प्रशासन अलग अलग इंतजाम कर रहा है ताकि कोरोना की महामारी को कम किया जा सके। लेकिन इस कोरोना महामारी में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कई जगहों पर करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। यह तस्वीर फरीदाबाद की है। ग्रेटर फरीदाबाद में लोगों को डिपो होल्डर द्वारा राशन बांटा जा रहा था, जहां पर इसी दौरान राशन लेने वालों की भीड़ लग गई, लेकिन राशन लेने वाले लोग बिल्कुल भी कोरोना से डरते हुए नजर नहीं आए। ये तस्वीरें आपको परेशान कर सकती हैं कि राशन लेने वाले लोग सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह से भूल गए हैं। कुछ लोगों के चेहरे पर आपको मास्क भी नजर नहीं आएंगे।
और फरीदाबाद में क्राइम ब्रांच की टीम ने कोरोना के मरीजों के लिए संजीवनी माने जा रही रेमडेसिविर के इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी अलग अलग निजी अस्पतालों में फार्मासिस्ट के तौर पर काम करते थे। अब पुलिस सभी को रिमांड पर लेकर इंजेक्शन की रिकवरी के लिए पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच सेक्टर 56 और बॉर्डर की गिरफ्त में आए 7 आरोपी जिन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए गिरफ्तार किया गया है। ये आरोपी कोरोना आपदा को अवसर बनाकर उसका फायदा उठा रहे थे और जिंदगी और मौत का सौदा कर रहे थे। फिलहाल कोरोना के मरीजों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन को संजीवनी माना जा रहा है और ये 7 इसी संजीवनी को मोटे दामों पर बेच रहे थे, कालाबाजारी कर रहे थे। डीसीपी क्राइम ब्रांच जयवीर राठी के मुताबिक सभी 7 आरोपी फरीदाबाद के अलग अलग अस्पतालों में फार्मासिस्ट के तौर पर काम करते थे। वहीं अस्पतालों से कोरोना के मरीजों द्वारा लाए गए रेमडेसिविर इंजेक्शन को बचाकर उन्हें मोटे दामों पर बेचने का काम करते थे। आरोपी पकड़े गए हैं जिनसे टोटल 10 इंजेक्शन हमारे को बरामद हुए हैं। इनकी मोडस ऑपरेंडी थी, ये फार्मासिस्ट है, हॉस्पिटल में ही काम करते थे। हॉस्पिटल में जो बंदा डिस्चार्ज हो जाता है उनका जो भी इंजेक्शन है 1 बच गया 2 बच गए, ये इनको अपने पास रख लेते थे और प्रिजन को जल्दी रहती अपने पेशेंट ले जाने की, वो अपना पेशेंट ले उनसे बचा के इन्होंने ऐसे ही इकट्ठे करे। और हरियाणा के यमुनानगर में डीएसपी प्रमोद कुमार ने अपनों की टीमों के साथ यमुनानगर अलग अलग इलाकों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि नियम के खिलाफ बेवजह जो लोग सड़कों पर घूम रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसी के साथ लोगों से अपील की है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें। डीएसपी ने कहा कि सरकार की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है और जो लोग बिना वजह बाहर निकल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लगे हैं, पब्लिक की देख रहे हैं भी कोई वाहियात बिना किसी कारण के तरह निकला हुआ है और सरकार की गाइडलाइन की पालना करा रहे हैं, पालना भी सख्ती से करा रहे हैं और लोगों को समझा भी रहे हैं। साथ साथ लोगों को समझाया भी जा रहा है भाई लोग बिना किसी कारण के, बिना किसी उद्देश्य के बाहर ना निकले, घर में रहें, सुरक्षित रहें। यही हमारी अपील है जो आम जनता। और पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय हॉस्टल में सेना की तरफ से 100 बेड का अस्पताल शुरू किया गया है। चंडीगढ़ के प्रशासक और पंजाब के राज्यपाल बीपी सिंह बदनोर ने इसका उद्घाटन किया। इस अस्पताल में कोरोना वायरस के इलाज के लिए लेवल 1 की सुविधाएं मिलेंगी और साथ ही साथ आपको बताएं कि चंडीगढ़ के चीफ मेडिकल ऑफिसर की तरफ से रेफर किए गए मरीजों का ही यहां पर इलाज किया जाएगा। एक समय में यहां पर 100 मरीजों को भर्ती किया जा सकेगा। आपको बता दें कि उद्घाटन समारोह के बाद चंडीगढ़ के प्रशासक बीपी सिंह ने यह कहा है कि सेना ने बहुत अच्छा काम किया है। 100 बेड के इस अस्पताल के बन जाने से चंडीगढ़ को कोरोना वायरस से लड़ने में मदद मिलेगी। खुशी है कि ये पीयू का जो इंटरनेशनल हॉस्टल है ये हमने आर्मी को दिया है और बहुत खुशी है कि जनरल आरपी सिंह जी भी हमारे बीच के अंदर आज आए हैं, पूरी टीम लेकर आए हैं और इनकी पूरी टीम पालमपुर से यहाँ पे आई है और ये बहुत एक्सपर्ट्स हैं और ये पूरे हॉस्पिटल को यहाँ पे चलाएंगे। चंडीगढ़ के लिए एक वरदान साबित होगा कि आर्मी की तरफ से ये हमारे यहाँ पे शुरुआत हुई है। चंडीगढ़ में ही नहीं बल्कि पूरे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल सभी जगह पे जहाँ जरूरत पड़ेगी अपने सिविल पॉपुलेशन की मदद करने के लिए। हाँ, थैंक यू। यहाँ क्या सुविधाएं हैं सर? ये लेवल 1 हॉस्पिटल है जहाँ पे लेवल 1 कोविड पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया जाएगा और यहाँ आने वाले पेशेंट्स जो यहाँ पे चीफ मेडिकल ऑफिसर है यूनियन टेरिटरी का, वो रेफर करके यहाँ भेजेगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी हैं। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।